भोले बाबा शमशान के रहने वाले हैं और मां पार्वती महलों की रहने वाली है। सिर में गंगा, सिर पे चंद्रमा, अमृत और गले में जहर। क्या सामंजस्य प्यारे। एक बागंबर पहन रहा है, दूसरे पाटंबर पहने बैठे हैं। क्या एक बागंबर एक पाटंबर, लेकिन ऐसा सामंजस्य कैसे है? क्योंकि उनके घर में धर्म है। और धर्म कौन बताएगा? धर्म के बारे में ये कथा। इसलिए भोले बाबा का पूरा परिवार धार्मिक क्यों हो गया? क्योंकि वो कथा को नहीं छोड़ते। इसलिए उनकी आराधना श्रावण के महीने में होती है। श्रवण माने कान होते हैं, क्या वो सुनते ज्यादा है। और जो सुनेगा इन कथाओं को, उनसे भगवान कभी दूर नहीं जा सकता। उनके घर से धर्म कहीं बाहर नहीं हो सकता। क्या धर्म कहीं बाहर नहीं निकल सकता उनके घर से। और धर्म में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। कौन कहते? गोस्वामी तुलसीदास, धर्म न दूषर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान। धर्म न दूषर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान। धर्म और ईश्वर एक ही चीज है। जिसने धर्म का पालन कर लिया उसके घर में मेरा ठाकुर जरूर आएगा। इसलिए आप देखो, धार्मिक व्यक्ति जो होगा वो ईश्वर से इतना प्यार करेगा, इतना प्यार करेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। यदि मेरे भोले बाबा के घर में धार्मिकता है तो इतना प्यार करते हैं। यदि हमारा ठाकुर बद्री नारायण बन करके पहाड़ के ऊपर चढ़ गया तो मेरा भोला बाबा भी केदारनाथ बन करके वहां बगल में जाकर के बैठ गया। यदि हमारा वही बद्री विशाल द्वारिकाधीश बन करके गुजरात में चला गया तो मेरा भोला बाबा भी सोमनाथ बन करके गुजरात में ही चला गया, बैठ गया वहां जाकर। यदि मेरे ठाकुर रास रचैया बन करके वृंदावन में चले गए तो मेरा भोला बाबा साड़ी पहन करके गोपी बन करके चला गया वहां। और यदि वो राम बन के आ गया तो मेरा भोला बाबा हनुमान बन करके आ गया। भोले बाबा ही हनुमान है और हनुमान ही भोले बाबा, ध्यान रखिएगा। रुद्र है ये। अरे यदि वो भागवत के रूप में आ गया मेरा ठाकुर तो मेरा भोला बाबा मुनि सुखदेव बन के आ गया। ले, ये है प्यार, ये है धार्मिक। अरे दूर मत जाइए, ये है धार्मिकता। यदि पत्नी ने भी कथा ध्यान से नहीं सुनी तो पत्नी को छोड़ दिया और उसी पत्नी को कनखल में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जल करके मरना पड़ा। क्या? क्यों? क्योंकि जब तक तुम इस कथा पर विश्वास नहीं करोगे, कथा में सही तरह से नहीं बैठोगे, तुम धार्मिक नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि धर्म क्या चीज है, कौन से खेत की मूली है। तो इसको पकड़ने की कोशिश करिए। और ये पकड़ में जब आएगा, जब इसके प्रश्नों को समझ जाओगे। पहला प्रश्न, इंसान के कल्याण का साधन क्या है? फिर बोल रहा हूं। दूसरा प्रश्न, सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? तीसरा प्रश्न, श्रेष्ठ है कौन? किसको माने? कौन बड़ा सब में? चौथा प्रश्न, क्या भगवान भी कभी जन्म लेता है? पांचवा प्रश्न, यदि लेता है तो कितने लेता है? छठा प्रश्न, जब परमात्मा इस धरती को छोड़ करके अपने धाम में चले जाते तो धर्म कम शरणम गत, फिर वो धर्म किसकी शरण में जाता? ये 6 प्रश्न। और 2 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल एक लाइन में, कोई लंबा चौड़ा भाषणबाजी नहीं करते। इतने प्यार से जवाब दिया है। यदि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी इन बातों को समझ सकता है यदि ध्यान दे तो। क्या? यदि ध्यान से बैठ जाए तो। देखिए क्या करें, इंसान के कल्याण का साधन और सारे शास्त्रों का निचोड़ एक ही है। क्या? कि किसी भी तरह से इंसान की बुद्धि परमात्मा में लग जाए। देखिए बिल्कुल एक लाइन में, आप लोग पढ़े लिखे बैठे हो, एक लाइन में उत्तर दे दिया। सारे शास्त्रों का सार और इंसान के कल्याण का साधन एक ही है।
क्या क्या कहना चाहता है कि किसी भी तरह से इंसान की बुद्धि परमात्मा में लग जाए। और यदि मानव योनि में आकर इंसान की बुद्धि परमात्मा में नहीं लगी तो परमात्मा ने तुम्हारे पर मेहनत की है तुम्हें बनाने में, तुम उस पर खरे नहीं उतरे हो। परिश्रम है वही केवल। इसलिए धर्म का अनुष्ठान करो इसके लिए, कथा का अनुष्ठान करो इसके लिए। क्या क्यों? क्योंकि धर्म करने से क्या हो जाएगा? धर्म करने से धन आएगा। लोगों की खोपड़ी खराब है, कभी धन खर्च करने से हमारा धन कम हो जाए तो हमारा पागलपन है। क्या यदि हम धर्म कर्म में लगे हैं तो हमने तो आज तक कमी देखी नहीं भैया। क्या? और कोई खेत नहीं, कोई ख्यार नहीं, कोई दुकानदारी नहीं, कोई कुछ नहीं, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। बोलो। क्योंकि जो व्यक्ति धर्म करेगा उसके पास धन आएगा। अरे जहां पर गड्ढा बना दिया गया तो उसको ये नहीं कहना पड़ता कि पानी मेरे पास आए। जिन सरिता सागर में जाए, जिम सरिता सागर में जाए, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिन सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पा जाहि सुहाए। सागर का जरूरत नहीं है नदियों की, लेकिन भी सारी उसी तरफ भाग रही हैं। क्यों? क्योंकि सागर ने दान किया है। किसका? अपने जल का। सूर्य की किरणों के माध्यम से उसका वाष्पीकरण करवाया, वही बादल बने और बादल बन के वही बरसे, वही गंगा के रूप में, वही यमुना के रूप में, वही सरस्वती के रूप में, वही अलकनंदा के रूप में। किधर जा रही हैं सारी नदियां? बोलो, सागर में। जिन सरिता सागर में जाए, यद्यपि ताहि कामना, कोई कामना नहीं सागर को कि नदियां मेरे अंदर आए, नहीं। लेकिन फिर भी क्यों जा रही है? क्योंकि उसने दिया है, और जो देगा वो जरूर पाएगा। क्या? उदाहरण दे देता हूं। आपके गांव में कुआं है, कुएं में से यदि पानी निकालते रहे तो ताजा पानी आता रहा। कुओं का पानी निकालना बंद किया, सारे खराब। क्या? सारे खराब।